तो हैप्पी संडे आप लोगों को। सबसे पहले मुझे पता है Q&A नहीं आ रहे, बट उसका भी कुछ करते हैं प्रबंध और स्पेशल तरीके से। वैसे आज बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए, तो आराम से आप बैठ के कुछ भी अपना पॉपकॉर्न, नाश्ता, खाना जो भी है लेके बैठ सकते हो। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द रॉक से। अब ये बात तो आपको पता ही कि पैट मैकेफे माइक के ऊपर कितना अच्छा बोलते हैं, तो उन्होंने जो बम एस कॉर्बिन करके वो जो पूरा एक प्रोमो कट किया था कॉर्बिन के बारे में, उसके ऊपर द रॉक ने रिएक्ट किया। और यूजुअली आपको पता है रॉक हर एक चीज़ पे तो उठते बैठते WWE की रिएक्ट करते नहीं है। उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया कि इन फ्रंट ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस, यानी कि रॉक के स्टाइल में बोल रहे हैं, बम एस कॉर्बिन, दैट्स ग्रेट शिट ब्रदर, ग्रेट प्रोमो, एंजॉयड वॉचिंग दिस। तो आई स्मेल इट करके वो जो है प्रेज कर रहे हैं पैट मैकेफे को। और किसी बंदे को चाहिए क्या WWE के अंदर कि अगर उसको बड़े बड़े सुपरस्टार्स, लेजेंड्स की तरफ से प्रेज मिले, और द रॉक डेफिनेटली उनमें से एक नाम है जिसका लिस्ट में नाम काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो ये जो अप्रिशिएशन था रॉक की तरफ से। और अब अगर आप में से कोई लोग रह गया था जो पैट मैकेफे के मैक स्किल्स को अप्रिशिएट नहीं करता, तो आई थिंक ये जो है फाइनल नेल इन द कॉफिन है। अब रॉक ने बोल दिया तो मतलब अब तो मानना ही पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं बैड बनी के बारे में। तो बैड बनी की परफॉर्मेंस को रेसलमेनिया के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उनको देखने में काफ़ी मज़ा आया। अब डेमन प्रीस्ट के अकॉर्डिंग बैड बनी डेफिनेटली 100% WWE के अंदर दोबारा आएंगे। उन्होंने कहा कि उस टाइम पर जो बैड बनी का शेड्यूल था उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनको अलाउ किया कि वो WWE के अंदर कम्पीट कर सके, लेकिन अभी चीज़ें वैसी नहीं है। और आपको पता ही है रेसलमेनिया के ठीक बाद जो है WWE ने बैड बनी का पूरा टूर भी अनाउंस किया था। तो डेमन प्रीस्ट के अकॉर्डिंग 100% उनको बिलीव है कि वो दोबारा से बैड बनी को ना सिर्फ WWE के अंदर देखेंगे बल्कि रिंग के अंदर भी कम्पीट करते हुए आपको बैड बनी दिखाई देंगे। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, अनबिलीवेबल, उस बंदे के लिए जिसने पहले प्रो रेसलिंग के बारे में कुछ ना देखा, ना मतलब देखा ऑब्वियसली बट उसको करा नहीं है। मतलब ये ऐसे होगा कि हम में से कोई उठ के चले जाए और बैड बनी की तरफ परफॉर्मेंस देता है, वो तो हर किसी के बस की बात है, लेकिन बैड बनी ने वो किया और इसलिए उनको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और दोबारा से रिंग के अंदर देखना चाहते हैं। और वो जो सेलिब्रिटीज़ के आकर WWE की स्पॉटलाइट लेके मज़े ले जाने वाला एक होता था ना, एक थ्योरी जो होती थी, उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया बैड बनी ने अपनी रेसलमेनिया की परफॉर्मेंस के साथ में। रैंडी ऑर्टन की बात करते तो हम सब लोग उनको मिस कर रहे हैं। उनको अपनी आई थिंक बैक में प्रॉब्लम है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसकी वजह से उनको सर्जरी करवानी पड़ेगी, तो WWE ने ही बता दिया है। तो रैंडी ऑर्टन को रिसेंटली जो है अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए देखा गया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये पिक्चर्स रैंडी ऑर्टन की पूल से आ रही हैं, उनके होम टाउन से ही हैं ये। और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन जो है आई थिंक शेव वगैरह उन्होंने कर ली है और अब वैसे भी उनको रिंग के अंदर तो कम्पीट करना नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इतने अच्छे से अपने आप को मेंटेन नहीं किया हुआ। बट हाँ, अगर वैसा आप देखो तो देखे कहीं लग नहीं रहा कि ये बंदा इंजर्ड भी है, लेकिन आपको पता ही है WWE की इंजरीज ऐसी होती हैं कि देखने में सही लग रहा होता है बट एक्चुअल में कम्पीट करना है ना उनको, ऐसा तो है नहीं कि खड़े रहना है, बैठे रहना है। तो ये प्रॉब्लम है। तो होपफुली रैंडी ऑर्टन जल्दी से फिट हो जाए, वापस आए। और मैं तो ये भी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि रैंडी ऑर्टन आते हैं तो उनकी स्टोरी लाइन कैसे WWE देगी, मतलब रिडल वाला एंगल या फिर ये रिडल और रोमन रेंस वाला जो एंगल है, रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस वाला जो एंगल, क्योंकि ओरिजिनली समर स्लैम के अंदर तो यही होना था। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अब टाइम लग सकता है वैसे रैंडी ऑर्टन को, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वो 2022 में आएंगे ही नहीं। आई होप ऐसा कुछ हमको ना देखने को मिले। द फील्ड या फिर ब्रे वाइट की बात करते हैं तो आपको रिसेंटली मैंने बताया था कि ट्विटर के ऊपर बड़े खतरनाक तरीके से ब्रे वाइट ने टीज किया था कि हाँ जैसे कि अब तो वो आने ही वाले हैं WWE के अंदर। इवन उन्होंने जो अपना नाम है उसको वाइट 6 करके रखवा लिया था। अब उन्होंने रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ करी है और वो ये है कि उन्होंने अपना जो वाइट 6 का नाम है उसका ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। और ये रजिस्ट्रेशन आया है वो आया है मतलब इस तरीके से, जैसे कि मर्चेंडाइज के लिए, जैसे कि शर्ट्स के लिए, स्वेट शर्ट्स के लिए, हुडीज़ के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए उन्होंने जो इसको ट्रेडमार्क फाइल किया। बेसिकली हो सकता है भी इस चीज़ के लिए हो, बट वाइट 6 जो है नाम अब ब्रे वाइट ओन कर रहे हैं इस समय। तो अब इससे हम क्या समझें, क्योंकि कोई बंदा जब वो खुद से WWE के लिए काम कर रहा होता है तो यूजुअली हम लोग ऐसा देखते नहीं है कि वो खुद से ट्रेडमार्क फाइल करे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें टीज करी थी वो तो लग रहा था कि WWE कंपनी के अंदर आने वाले हैं। तो यार सिचुएशन ही बड़ी कंफ्यूजिंग है। कभी मैं सोचता हूँ कि ब्रे वाइट की सिचुएशन के बारे में बात ही ना की जाए, लेकिन फिर वो SG टीज करते कि लगता नहीं अब तो ये पक्का ही आ रहा है। फिर दोबारा से वो जो ज्वाला है वो भड़क जाती है और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उसके ऊपर फिर पानी डल जाता है तो वो फिर से बुझ जाती है और फिर धुआं ही उठ रहा होता है। और वो धुआं लगातार ही उठ रहा है तब से, जब से ब्रे वाइट रिलीज़ हुई। क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा ही बातों में घूम गया मैं, तो समझ गया आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी ये सिचुएशन है ब्रे वाइट के साथ में, उन्होंने अपना ट्रेडमार्क फाइल करवा लिया वाइट 6 के नाम का। समर स्लैम के अंदर पूरा एक्सपेक्टेड है कि हमको पैट मैकेफी और हैप्पी कॉर्बिन का मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो प्रोमो जिसकी रॉक की भी तारीफ कर रहे हैं उसके वो कहा था उन्होंने कॉर्बिन के बारे में। अब कॉर्बिन भी ट्विटर के ऊपर बोल रहे हैं, सामने नहीं बोला उन्होंने, और ट्विटर पे ये बोला कि सामने से बोल। उन्होंने कहा कि देख शो के ऊपर मैं नहीं था तो इसलिए तेरी जो जबान है वो इतनी चल रही थी, तो अपने आप को बड़ा सेफ फील करता है ना कमेंट्री की दूसरी साइड में बैठ के, जरा इस साइड भी आके देख, हम तुम्हें बताएंगे कि जो खेल है वो कैसे खेला जाता है। तो ऐसे करके जो है यहाँ पर
चैलेंज का जवाब दिया है। अब उन्होंने समर स्लैम के लिए डायरेक्टली जो भी आपको कहो, पैट मैकेफे ने कॉर्बिन के बारे में कहा था, तो कॉर्बिन भी पूरे इंटरेस्टेड हैं। और वैसे इन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्टेड तो WWE है, तभी तो ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली ये वाला जो मैच है वो आपको समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेगा। आई थिंक बड़ा एंटरटेनिंग ये मैच हो सकता है। कंसिडर ये किया जाए कि पैट मैकेफे जो कि इतने ज़्यादा ओवर हैं, और हैप्पी कॉर्बिन जिनको तमाम हेट मिलती है WWE यूनिवर्स की तरफ से। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि उनको हेट करनी है, वो बेकार आदमी है, क्योंकि उनका हील पर्सोना ही जो वो जिस तरीके से प्ले करते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो इरिटेट करने वाला है। और एक ना एक ऐसा हील तो होना ही चाहिए कंपनी के अंदर जो रोल हैप्पी कॉर्बिन निभाते हैं। स्टेफनी मैकमैन इंटरिम CEO बन चुकी है WWE की। अब अभी रिसेंटली ये जो सबसे लेटेस्ट अपडेट आई कि स्टेफनी मैकमैन का काम कैसे चल रहा है इंटरिम CEO बनने के बाद में। तो अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जहां पर उन्होंने इस बात को एड्रेस किया कि हाँ, जो इन्वेस्टिगेशन है विंस मैकमैन के ऊपर चल रही है, और उन्होंने यहाँ पर अपने फादर यानी कि विंस मैकमैन के बारे में ये कहा कि देखो, वो अपनी फादर को जो है बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, वो उनको मतलब ये कहा उन्होंने, आई लव माई फादर, ऐसे करके उन्होंने उनका जो कोट है वो था। और उन्होंने कहा कि जो भी अभी स्टेप बैक किया मेरे फादर ने, उसके ऊपर जो भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई उसको मैं अच्छे से निभा रही हूँ, ऐसा करके जो है उन्होंने इन सारी सिचुएशन को एड्रेस किया। और ये जो है ऐसा एक्टिवली अब हो गया है कि स्टेफनी मैकमैन CEO की तरह ही काम कर रही है WWE के अंदर, यानी कि जो पोजीशन थी अब तो मिली, लेकिन होता नहीं है कि शपथ ग्रहण करने के बाद बंदा अपने काम पे आ जाता है, तो वो काम स्टेफनी मैकमैन का शुरू हो चुका है WWE के अंदर। हालांकि ऐसे ये नहीं कह सकते कि कोई डिफरेंस पड़ने वाला है, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि विंस मैकमैन के पास तो क्रिएटिव कंट्रोल है ही, तो हमको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं कि स्टेफनी मैकमैन का आगे आने से चीज़ें क्या हुई, चेंज हुई हैं। पर जो भी है, जो डिसीजन पावर है, अब वो विंस मैकमैन से स्टेफनी मैकमैन के हाथ में आ चुकी है। और एंड में स्टेफनी मैकमैन का जब तक साइन नहीं होगा, प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ने वाली। विमेंस मनी इन द बैंक के अंदर आपको एक सरप्राइजिंग एंट्रेंट देखने को मिल सकती हैं, और मैं बात कर रहा हूँ बेली के बारे में। तो बेली ने अपने, अब वैसे सरप्राइज एक और है, अभी उसको भी बताऊंगा मैं आपको। तो बेली ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर वाली पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है, जहाँ पर सिंपली मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस के साथ वो अपने बेड पर आराम से लेटी हुई हैं। और आपको पता है बहुत टाइम से बेली WWE टेलीविजन से गायब हैं, क्योंकि वो मेडिकली फिट नहीं है पूरी तरीके से। बट अब उनका टीज है, और मेरे ख्याल से विमेंस डिवीजन को ज़रूरत है बेली की। साशा बैंक्स गायब हो चुकी हैं, और वैसे विमेंस डिवीजन की हालत तो आपको पता है ऐसे खच्चर पच्चर ही चलती रहती है, तो बेली आई थिंक उसको आके फिक्स कर सकती हैं। तो शायद ये टीज़ है बेली की तरफ से, एंड हो सकता है आपको विमेंस लैडर मैच के अंदर सरप्राइज एंट्री भी मारते हुए दिखाई दी जाए। वीर महान के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट निकल कर आई है, और वो ये है कि वीर महान का कोई टीचर है जो कि आपको दिखाई देता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो वीर महान का टीचर है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रॉबर्ट रूड, बॉबी रूड, रॉबर्ट रूड का नाम है वैसे तो उनका। रॉबर्ट रूड को WWE जो है टीचर यूज कर रही है वीर महान का। वो कैसे? वो ऐसे कि जो हाउस शोज हैं उसके अंदर WWE वीर महान को compete करवा रही है बार बार रॉबर्ट रूड के साथ में, क्योंकि WWE के अकॉर्डिंग अब रॉबर्ट रूड इतने पुराने हो चुके हैं प्रो रेसलिंग के अंदर कि उनको अच्छे से नॉलेज है कि साथ वाले सुपरस्टार को कैसे रिंग में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। इवन इसी वजह से आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि ओमोस के साथ भी WWE ने रॉबर्ट रूड को डाला था। पता नहीं क्या उस 2-4 मिनट से रॉबर्ट रूड क्या ही सिखा के चले जाते होंगे। मैं वीर महान की केस की नहीं, मैं ओमोस की बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्या ही WWE को ऐसा लगा। तो मतलब रॉबर्ट रूड का बेसिकली ये काम हो गया WWE के अंदर, अपना काम धंधा छोड़ो, तुमको कुछ नहीं है, तुमको टीचर बनना है WWE के अंदर। ये मतलब पता नहीं, अब ये जो भी है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है, लेकिन हाँ अब क्या ही कर सकते हैं। हर किसी को WWE शायद यही सोच के बैठती होगी कि नहीं, हर कोई सुपरस्टार थोड़ी हो सकता है। मतलब सुपरस्टार तो ऑब्वियसली वो है ही, लेकिन मैं वैसे बुकिंग वाइज कह रहा हूँ। तो आपका इसके ऊपर रिएक्शन क्या, मुझे आप लोग बताना जरूर, क्योंकि मेरे को ये ऐसे जानने में अटपटा सा लगा बहुत ज़्यादा। अब सब लोगों का ध्यान जॉन सीना की तरफ है, लेकिन रे मिस्टीरियो की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 25 जुलाई वो डेट होने वाली है जब रे मिस्टीरियो को WWE में डेब्यू किए हुए 20 साल हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है WWE हर किसी को जो है स्पेशली ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जब भी उसका टाइम चल रहा होता है, जैसे किसी का वीक, किसी का मंथ, जैसे सीना मंथ चल रहा है, तो रे मिस्टीरियो के साथ भी आपको शायद ऐसा ही कुछ जुलाई के मंथ में देखने को मिल सकता है। हाँ मतलब जॉन सीना बहुत ही बड़े लेवल का सुपरस्टार, रे मिस्टीरियो कम नहीं है, बट हाँ उनके लेवल से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा नीचे ही आता है। अब जो बात फैक्ट है वो तो बोलनी है, लेकिन हाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पेशल कुछ चीज़ WWE रे मिस्टीरियो के साथ भी कर सकती है। हो सकता है मिस्टीरियो वीक WWE निकाल दे, या फिर कोई स्टोर लाइन के अंदर उनको स्पेशल चीज़ दिखाई जाए। तो 20 साल हो जाएंगे रे मिस्टीरियो को WWE के अंदर, तो काफ़ी पुराने आदमी हो गए मिस्टीरियो भी जॉन सीना की तरह। बहुत टाइम पहले आपको याद होगा अंडरटेकर ने कमेंट किया था, अब उसके लिए आपको थोड़ा सा ओल्ड ऐसा चैटर होना पड़ेगा चैनल के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि अंडरटेकर ने ये कहा था कि आजकल के जो सुपरस्टार्स हैं वो गेम वगैरह खेलते हैं, तो मतलब गेम खेलने वालों को अंडरटेकर ने कुछ अलग नज़र से देखा था। मतलब वो थोड़ा वैसे कह सकते जैसे टिपिकल हमारे पेरेंट्स नहीं होते कि गेम खेल के बंदा क्या करेगा। चलो अब तो फिर भी 3-4 साल में चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन गेम्स खेल के भी, वीडियो गेम्स खेल के भी आपको पता है चीज़ें काफ़ी कुछ की जा सकती हैं। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो इसके ऊपर रूसर ने कॉमेंट किया और उन्होंने
शॉर्ट्स ले लिए अंडरटेकर के ऊपर, कहा उन्होंने सब कुछ रिस्पेक्टफुली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखो हमारे टाइम में ना ये गन्स ड्रग्स और ये इन सब उल्टी सीधी चीज़ों का ज़माना नहीं है, हमारा टाइम है गेम्स वगैरह खेलने का। मतलब तुम जैसे असली में बैक स्टेज कांड करते थे, हम वो नहीं करते, उसके बजाय हम वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया उन लोगों को जो गेमर्स हैं और WWE के अंदर या फिर AEW के हैं, वैसे तो मीरो इस समय, तो जो इस तरीके से गेम्स वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अंडरटेकर को वैसे चीज़ कोई खास पसंद है नहीं, बट हाँ ये वही बात होती है जैसे जनरेशन्स में डिफरेंस होता है, वैसे ही अंडरटेकर के हिसाब से वो चीज़ नहीं है सही कि हाँ उनको नहीं करना चाहिए। वैसे अंडरटेकर पे तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता क्योंकि तो डेडमैन है, लेकिन हाँ बाकी सुपरस्टार्स का केस थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है। वैसे आपका इसके ऊपर क्या टेक है? अंडरटेकर ने जो कहा कि गेम्स वगैरह खेलते हैं आजकल के सुपरस्टार्स, लेकिन रूसेव कह रहे हैं कि नहीं, चलो हम ये तुम्हारी तरह ये गनबाजी ये ड्रग्स वगैरह का खेल तो नहीं खेलते, तुम्हारे टाइम में होता था, हमारे टाइम में। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा, ऐसे रिस्पेक्टफुली कहा, कुछ ऐसे अंडरटेकर के अगेंस्ट में नहीं बोला। बट क्या कहना चाहोगे आप इसके ऊपर, मुझे बताना। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ऐसी मतलब ठीक है, रूसेव अपनी जगह काफ़ी हद तक सही है, मीरो सही है और अंडरटेकर भी सही है अपनी जनरेशन के हिसाब से। मेरा तो इसके ऊपर पूरा ये ओपिनियन है। जॉन सीना की बात करते हैं तो WWE कुछ टीज कर रही है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने लिखा है कि क्या जॉन सीना एक बार फिर से वर्ल्ड टाइटल जीत सकते हैं और वो 17वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। तो ये WWE कह रही है। अब ये वो कह के बहुत सारे लोगों के अरमान जगा रही है कि क्या जॉन सीना 17वीं बार फिर से चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आई बटन पर दे दूंगा। आई थिंक अब थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, बट हाँ फिर भी सिमिलर है काफ़ी तक कि क्या जॉन सीना 17वीं बार चैंपियनशिप जीतेंगे। मैंने उस पर वीडियो बनाई है, तो आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोगों से देख सकते हो। अब मैं एक बात बता रहा था आपको सरप्राइज एंट्रेंट के बारे में। तो जो WWE ग्राफिक दिखा रही है लैडर मैच का, वहाँ पर आपको पता है 7 सुपरस्टार्स दिख रहे हैं कि मतलब 4 की तो एंट्री हो गई और 3 अभी भी खाली हैं, उनके ऊपर वो काला काला सा बना हुआ है। लेकिन WWE ने अपनी जो ये प्रीव्यू डाला हुआ है मनी इन द बैंक का, वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो 8 पार्टिसिपेंट हैं, 8 बेस्ट मेल कंपेटिटर्स जो हैं WWE में, वो फाइट करेंगे ये इस मैच के अंदर। तो ये क्या सीन है, मतलब 7 WWE सुपरस्टार दिखा रही है ग्राफिक के अंदर और वैसे कह रही है कि 8 सुपरस्टार हैं। तो ये 8वें बंदे का क्या लोचा है। तो शायद हो सकता है WWE इसको छुपा कर रख रही है या ये इनके लोगों के बीच में ही कोई मिसकम्युनिकेशन है, पता नहीं क्या है। लेकिन वहाँ दिख रहे हैं 7 और यहाँ दिख रहे हैं 8, और अगर 8वां कोई बंदा WWE सीक्रेटली रख रही है तो क्या ऐसा है कि 7 सुपरस्टार्स एडवर्टाइज होंगे और 8वां बंदा जो है लास्ट में एंट्री मारेगा और वो बताएगा कि मैंने तो ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग सी बात है। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? और 8वां बंदा सरप्राइज लाने को तो WWE बहुत सारे ला सकती है, उसकी कोई कमी नहीं है। तो देखते हैं 7 होते हैं या फिर 8। और फाइनली हम लोग बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में कि कैसे ब्लीचर रिपोर्ट की तरफ से एक आर्टिकल आता है। और जैसे आपको पता है अगर कोई भी चीज़ बिल्ड करने की बात हो या फिर रीमेक करने की बात हो तो ब्लीचर रिपोर्ट ने इसको बहुत अच्छी तरीके से कोट किया कि तुमको याद आता है आर्किटेक्ट, और आपको पता है आर्किटेक्ट कौन है। तो इस समय रोमन रेंस का जो टाइटल रेन है उसको दोबारा से रिवाइव करने की जो रेमेडी है वो होंगे सेथ रॉलिंस, और वो बेस्ट चॉइस हो सकते हैं सेथ रॉलिंस। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर WWE जो है बार बार ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को लेकर आ रही है। तो अगर सेथ रॉलिंस वाला सिनेरियो WWE करे, हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी रेसलमेनिया 31 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक बेस्ट थिंग हो सकती है। रोमन रेंस का जो टाइटल रेन इस समय मतलब उनके अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया चल रहा है, वो तो जीते जा रहे हैं, लेकिन WWE और फैंस के अकॉर्डिंग मतलब WWE की बुकिंग अकॉर्डिंग अब रोमन रेंस का जो टाइटल रेन है वो वैसा नहीं लग रहा जैसे कि वो पहले लग रहा था। तो उसके लिए सेथ रॉलिंस ब्लीचर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। तो हर तरफ अब जो है ये सारी बातें सुनने को मिल रही है कि सेथ रॉलिंस ही वो चीज़ करके दिखाएंगे और रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की जो स्टोरी लाइन है उसमें WWE उनको इंसर्ट करेगी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? और क्या एक्चुअल में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस काफ़ी नहीं है कि सेथ रॉलिंस को भी इसमें डालना चाहिए रोमन रेंस के टाइटल रेन को फिर से दोबारा से ऐसे उसकी जो ज्वाला है उसको भड़काने के लिए? आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स आप लोग मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल के लिए आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।